भूमि भारत देश जो वैदिक सनातन श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, अनेकों प्रकार के इसके अंदर त्योहार मनाए जाते हैं, अर्थात त्योहार रूपी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। जैसे माला मोतियों से घिरी हुई रहती है, एक दूसरे से कनेक्शन रहता है, उसी प्रकार हमारा ये भारत देश है वैदिक श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इसमें अनेकों प्रकार से वैदिक परंपरागत त्योहार मनाए जाते हैं। हर एक त्योहार के पीछे कोई ना कोई वैदिक क्रियाएं होती हैं, कोई साइंटिफिक रीजन होता है। अभी होली आने वाली है, होली भी बड़े भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। अनेकों जगह पर रंग बिरंगी गुलाल अबीर इत्यादियों से अनेकों प्रकार के भजन इत्यादि गा गा कर होली को खेला जाता है। आपको पता होली क्यों मनाई जाती है? अनेकों प्रकार शास्त्र में कारण दिए गए हैं होली। कुछ कारणों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, एक दो कारण। सबसे प्रसिद्ध कारण, इस दिन एक भक्त की विजय हुई, अर्थात हिरण्यकश्यपु की बहन जिसका नाम था होलिका, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त की थी कि मैं अग्नि से कभी जल ना सकूं। हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान था कि हमारे इस कुल में पता नहीं कैसा अंगार प्रकट हो गया है, और ये जब देखो तब विष्णु 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये सब जाप करता रहता है, जबकि मैं भगवान हूँ, मेरा जाप करना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए। पुत्र ही हमारी योग्य नहीं है तो प्रजा क्या योग्य बनेगी? इसलिए अपने पुत्र को मारना चाहता था, अनेकों प्रकार से प्रयास करता है। अंत में यह बहन आती है, भाई चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त है, मैं इस प्रहलाद को अग्नि में लेकर के बैठ जाऊंगी, निश्चित ये जल जाएगा, मर जाएगा। सारी जो टेंशन है, आपको जिस प्रकार की चिंता सता रही है अभी, वो भविष्य में नहीं रहेगी, दूर हो जाएगी, आप चिंता से मुक्त हो जाओगे। ऐसा ही किया। शाम के समय होलिका ने अनेकों प्रकार की अग्नि को इकट्ठा किया और उसमें प्रहलाद को लेकर के बैठी, अग्नि जलाई गई और होलिका उसमें जल करके नष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद वैसे के वैसे बच गए। आज भी गाँव में होली मनाई जाती है, एक पेड़ काट कर लाते हैं, उसको बीच में गांव के आंगन में जहाँ जो स्थान नियुक्त होता है वहाँ उसको लगाते हैं, अनेकों प्रकार से उसके ऊपर कुछ जो भी गांव में डालते हैं, फिर अंत में उसको जलाया जाता है। वो जो मूल बचता उसको वहाँ से गांव में लेकर के तालाब इत्यादि में ठंडा। आज भी ये होली की परंपराएं गांव में चलती रहती है। आप गाँव के होंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, गाँव में इस प्रकार से होली दहन किया जाता है आज भी। ये भी एक होलिका का एक कारण है। इस प्रकार दूसरा कारण, इस दिन भगवान भोलेनाथ अर्थात महादेव ने कामदेव को जलाकर भस्मीभूत कर दिया था, लेकिन इनकी पत्नियों ने बड़ा अनुरोध विलोम किया, प्रार्थना की, तो भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, शिव प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, आने वाले द्वापर में भगवान कृष्ण के साक्षात पुत्र बनकर के प्रकट होंगे तुम्हारे पति। इसलिए इस दिन को भी होलिका दहन के नाम से ही जाना जाता है। इसी दिन राजा पर्तु ने अपने राज्य के बच्चों को मारने वाली एक राक्षसी थी जिसका नाम था ढूंढी, उस ढूंढी को ढूंढ करके अग्नि में जलाकर भस्म किया था। इसलिए भी ये होलिका दहन मनाई जाती है। गाँव में जो होली जलाते हैं ना, इसलिए वो होलिका दहन किया जाता है। पर्तु ने ढूंढी को ढूंढ करके, राक्षसी को ढूंढ करके अग्नि में जलाया था, भी माना जाता है। अर्थात इस दिन नवेष्टि यज्ञ किया जाता है। कर्मकांड में इसका यवन ग्रहण नामक यज्ञ रखा गया है। नया धान आता है जो आधा कच्चा है आधा पक्का है। आपने देखा होगा भी खेतों में अनेकों प्रकार से न्यू धान आने वाला है, अर्थात नया धान की उत्पत्ति अच्छे से हो, कोई रोग नहीं आए और अच्छे से पक कर के घर पे आए, इसलिए इस दिन यज्ञ किया जाता है होलिका के दिन। और देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि किसी भी प्रकार का रोग ना आए और ये जो धान है ये निर्विघ्न पूर्वक हमारे घर पे आ जाए। इसी दिन
से यह त्योहार होलिका इत्यादि मनाए जाने लगा। इस दिन पूरे गांव के गांव इकट्ठा होकर अपने बेलों के ऊपर कलर लगाना, अनेकों प्रकार से व्यंजन बनाना, देवताओं को यज्ञ के माध्यम से भोग लगाना, और जो पतझड़ का महीना है वो चालू होकर नए वृक्ष खिलना, नए पत्ते आना, चारों ओर धीरे धीरे बसंत ऋतु, हरियाली ये सब छा जाना, ये यज्ञ का तात्पर्य है। अर्थात होलिका के दिन आर्यों के द्वारा किया गया यज्ञ है। आर्य लोग यज्ञ किए थे ताकि उनका जो दान सामग्री है वो निर्विघ्न पूर्वक घर पर आ सके। तब से यह होलिका यज्ञ, ये जो कर्मकांड विधि सीखे जाता तब से प्रारंभ हुआ। दूसरे दिन दुलंडी मनाई जाती है। यह दुलंडी इस दिन सतयुग में भगवान विष्णु ने दूली की पूजा की थी, और जितने भी सारे वहाँ पर देवी देवताएं थे सब के सब उस दूली को मस्तक पे धारण करते हैं, क्योंकि उसकी पूजा स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। उसी परंपरागत भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में आए तो उस दूली को लेकर अपने ग्वाल वालों पे छिड़का, और उस दूली के अंदर कलर मिलाकर ग्वाल वालों पे छिड़का। उसी समय से यह दुलंडी मनाई जाती है। अर्थात यह दुलंडी प्रेम का सूचक है। एक दूसरे के ऊपर अबीर, गुलाल, रंग बिरंगी। वृंदावन की होली तो बड़ी फेमस है, इतने धूमधाम से मनाई जाती है कि लोग कभी जाना वृंदावन, आप देखते रह जाएंगे। लठ मार पता नहीं 1 महीना होली चलती है। उस प्रकार से होली मनाई जाती है, ये दुलंडी मनाई जाती है। बड़ा उत्साहवर्धन पर्व है। एक दूसरे के प्रेम की पराकाष्ठा की परीक्षा भी नहीं लिया जा सकता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिन व्यक्तियों में आपस में प्रेम नहीं है, ये होली का उत्सव से प्रेम बढ़ने लगता है, दुलंडी से प्रेम बढ़ने लगता है। आज भी गांव में बड़े प्रेम से दुलंडी का त्योहार खेला जाता है। एक दूसरे पर गुलाल उछालना, तो कीचड़ मार्केट ये नहीं था, एक दूसरे के ऊपर प्रेम से गुलाल, अबीर, अनेकों प्रकार के जल में मिले हुए सुगंधित रंग